बांग्लादेश से आए मुस्लिम को हम भगाएंगे। ये कह रहा हूं, बांग्लादेश से कब्जा करने आए मुस्लिम हमें स्वीकार्य नहीं है। हम वीर लाचित के अनुयायी हैं, उनको यहां से भगाएंगे। मुसलमान को बहुत खराब पाता है, इतना दिलों से आप मुसलमान को क्यों खराब पाता है, ये थोड़ा बताइए आप। मुसलमान पर बांग्लादेश में अत्याचार नहीं है, वह तो आसाम कब्जे करने आ रहा है। जो बांग्लादेश से हिंदू आया है वह अत्याचार से आया है, उनको भारत में शरण लेकर नागरिकता देने का अधिकार है। जब तक एक भी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया यहाँ रहा, एक भी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया ने आसाम की एक भी बीघा जमीन या 17 की जमीन पर कब्जा किया, तब तक हम मौन नहीं बैठेंगे, हम आवाज उठाएंगे। और यदि हम बाबरी ढहा सकते हैं, राम मंदिर बना सकते हैं, तो 50 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगा सकते हैं। आओ मेरे आसाम के बंधुओं, एक झंडे के नीचे खड़े हो जाओ। हम भगवान की कृपा से वीर लाचित का इतिहास आसाम के बंधु पुनरावर्तन करके, एक बार मुगलों मुक्त आसाम किया था, आज ढाका से आई मुगलों की औलादों से फिर से आसाम को इस पेड़ी मुक्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। 1951 की मतदाता सूची में जिस मुसलमान के नाम थे, वह सूची बनाकर मुसलमानों को कहा जाए उनमें से आपके रिश्तेदार कौन है। नमस्कार, मैं अभिजित आचार्य सकलोके स्वागतम जनाइছোঁ। टाइम एटत আজি এগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি আছে, যিগৰাকী বিশিষ্ট অতিথিক হয়তো চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। প্ৰবীণ ভাই টগৰীয়া, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ সভাপতি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে, আৰু মই প্ৰবীণ ভাই টগৰীয়া ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ মই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। असम पर है आप, अच्छा नमस्कार, आपको स्वागत करता हूँ पहले टाइम पर। और असम पे है यार, बहुत बम फट रहे यार ये 2-3 दिन से। मेरा स्पष्ट मानना है कि असम बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों से मुक्त होना चाहिए, और लगभग 50 लाख बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं, उनको ढूंढकर बांग्लादेश भेजना चाहिए। दे शुड बी डिटेक्टेड एंड डिपोर्टेड। अब 1951 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भारत में फॉरेनर एक्ट 1951 है। उसके अनुसार 1951 के बाद भारत में पाकिस्तान या बांग्लादेश से कोई भी आया, ये विदेशी है, भारत का नागरिक नहीं है, और इल्लीगल आया है, तो उनको भारत के बाहर भेजने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की है। अब 51 से 71 के बीच जो मुसलमान बांग्लादेश से आए, वो भारत के नागरिक बन ही नहीं सकते हैं, वह इल्लीगल है। इसलिए मेरा कहना है कि 1951 को आधार बनाकर सभी लोगों को निकालो। अब कोई बांग्लादेश से आया है, ये कैसे तय होगा? तो मेडिकल साइंस में एक शब्द है पैटर्निटी टेस्ट। एक बच्चे का बाप कौन है, 2 लोगों ने क्लेम किया, तो उनका डीएनए टेस्ट किया जाता है, तो पता चलता उनका बाप कौन है। मेरा कहना है कि 1951 की मतदाता सूची में जिस मुसलमान के नाम थे, वह सूची बनाकर मुसलमानों को कहा जाए उनमें से आपके रिश्तेदार कौन है। जो कहते हैं तो 51 के मुसलमान मर गए होंगे, उनके बेटे मर गए, उनके बेटे के बेटे होंगे, उनके साथ उनका पैटर्निटी टेस्ट किया जाए, और टेस्ट में मिलता है तो वह भारतीय बांग्लादेशी एक भी मुसलमान का मिलेगा नहीं। यह करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में डीएनए लैब खड़ी की जाए। मेरा कहना है कि आसाम आंदोलन छात्रों ने उठाया, इतना बलिदान दिया, इतना वर्ष हुआ, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए यहाँ से गए क्यों नहीं? और एक भी नहीं गया है, यह तो बहुत बड़ी विफलता है, जाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि जब राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है, 1 वर्ष में सभी 50 लाख बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को आसाम से हटाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और किसी कारण यह विश्वास टूट गया तो फिर आसाम की जनता निर्णय करेगी। 51 का मुद्दा पे आते हैं, और 51 की आप बात बोल रहे हैं कि हाँ 51 होना चाहिए। अब ऐसे फॉरेनर एक्ट में 51 है, फिर भी आसाम में 71। मेरा मानना है कि आसाम समझौते के दौरान 71 जो डाला गया, वह केंद्र सरकार ने गलत काम किया है। क्योंकि
51 से 71 के बीच के उस समय के पाकिस्तान से आए मुसलमानों को भारत का नागरिक बना ही नहीं सकते फॉरेनर एक्ट से। तो उन्होंने 71 के बाद का कहा, तो 71 और 51 के बीच को भारत को नागरिक कैसे बनाएंगे? उनको उस समय 51 की बात करनी चाहिए थी, उन्होंने झूठ किया। इतना नहीं, 71 के बाद आए हैं उनको भी, 71 को 50 वर्ष हो गया भाई। 50 वर्षों के बाद 50 बांग्लादेशी मुसलमानों को हटाया है क्या? 71 के बाद को भी नहीं हटाया। और अब तो राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार, जिन्होंने वादा किया था कि बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे और हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। तो सर, अब हिंदू बांग्लादेशी के बारे में आप बता रहे हैं कि आप हिंदू बांग्लादेशी के बारे में आप क्यों नहीं बताते, चुप क्यों रहते आप? पहली बात, हिंदू अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में वहाँ के मुसलमानों के अत्याचार के कारण आया है और पूरी दुनिया के देशों में ह्यूमन राइट के आधार पर अत्याचार से आए शरणार्थी को शरण देकर नागरिकता देने का नियम है अमेरिका सहित दुनिया के सब देशों में। मुसलमान पर बांग्लादेश में अत्याचार नहीं है, वह तो आसाम कब्जे करने आ रहा है। जो बांग्लादेश से हिंदू आया है वह अत्याचार से आया है, उनको भारत में शरण लेकर नागरिकता देने का अधिकार है। सिर्फ मैं केंद्र सरकार को विनंती करूंगा कि आज़ादी के बाद सिंधी आए तो अलग अलग राज्यों में सिंधियों को बसाया था, रहने की व्यवस्था सरकार ने दी थी। ऐसे जो बांग्लादेश से हिंदू आए हैं उनको भारत के औद्योगिक शहर मुंबई, भिवंडी, सूरत, अहमदाबाद, जालंधर, जहां बहुत बड़ा रोजगार है, वहां उनकी कॉलोनी बनाओ, रहने के लिए मुफ्त घर दो, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था दो, उनको वहां रोजगार में मदद करो, तो आसाम पर भी लोड कम होगा और बंगाली, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू स्वाभिमान से भारत में जी पाएगा। सर, आप मेरे साथ अभी तक शायद 2 मिनट 3 मिनट आप मेरे साथ बात किए चुके हैं, तो ये आपका बात से ऐसा लगता है कि हाँ, मुसलमान के ऊपर आपका बहुत नफरत फैला हुआ है और आपकी बात से ऐसा लगता है हाँ, मुसलमान को बहुत खराब पाता है। इतना दिलों से आप मुसलमान को क्यों खराब पाता है, ये थोड़ा बताइए आप। प्रश्न मुसलमान नहीं है, प्रश्न बांग्लादेश से घुसपैठ करके आसाम का कब्जा करने आए औरंगजेब की औलादों का है। औरंगजेब की सेना भी ढाका से आई थी, यह भी ढाका से आए हैं। तब आसाम के बेटे वीर लाचित ने उनको भगाया था। तो प्रश्न बांग्लादेश से कब्जा करने आए मुसलमान का है। हम विरोध करते हैं, करते रहेंगे और मैं यहां तक कहता हूं कि बांग्लादेश से आए मुस्लिम को हम भगाएंगे। कह रहा हूं, बांग्लादेश से कब्जा करने आए मुस्लिम हमें स्वीकार्य नहीं है। हम वीर लाचित के अनुयायी हैं, उनको यहां से भगाएंगे। सर देखिए, असम मूवमेंट के बारे में सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे को भी पता है। असम मूवमेंट के बाद बहुत सारे ऐसे सरकार आए, कांग्रेस की सरकार है, आप लोग भाजपा की सरकार है, आप अभी भाजपा में नहीं है, संगत में नहीं है, जो भी हो, आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ, भगवा की सरकार है, केंद्र में भी हो, राज्य में भी हो। असम में अभी 6 से 7 साल हो गए, अभी सरकार चल रहा है। पहले सोनोवाल जी ने सीएम था, 5 साल उसने संभाला। अभी असम हिमंत जी का सरकार चल रहा है, 1 साल होने वाला है, तो 6 साल हो चुका है अभी तक। तो ये समस्या समाधान कब होगा, आपको क्या लगता है? जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वही मेरे मन में है कि केंद्र में 7 साल से भाजपा की सरकार, आसाम में इतने ही वर्षों से भाजपा की सरकार, और भाजपा का वचन सत्ता में आएंगे मुस्लिम घुसपैठिया दूसरे दिन मोदी जी ने कहा बैग लेकर भाग जाएंगे। 7 वर्ष हुआ, 1000 मुस्लिम घुसपैठियों को भी हटाया। तो बताओ, 26 में अगर मेरा गलती ना हो, 26 में वो दिन था जब मोदी जी ने कमेंट किया था कि 26 मई के बाद सारा घुसपैठी असम से हटना पड़ेगा। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि सत्ता आपके पास है, सेना आपके पास है, पुलिस है, सरकार है, वचन दिया है और आप पर देश की जनता का भरोसा है, तो बांग्लादेशी घुसपैठिए हटे क्यों नहीं? क्या घुसपैठियों के नाम पर असम के वोट लिए? सत्ता प्राप्त करने के लिए घुसपैठिया आधार था, या आसाम को घुसपैठियों से मुक्त करने के संकल्प के लिए सत्ता ली थी?
7 वर्ष में तो परिणाम नहीं दिखाई देता है। फिर भी मैं आशा रखता हूं कि जरूर अगले 1 वर्ष में परिणाम देंगे। हम तो वाह वाह करेंगे। जैसे 3 मुद्दों पर हिमंता विश्वास की वाह वाह की, घुसपैठिए हटाएंगे तो मैं तो लाची 2 का खिताब देने के लिए स्पेशल यहां आऊंगा। किसको? जो हटाएंगे उनको, आप हटाएंगे तो आपको, दूसरे हटाएंगे तो उनको। सर, ये आपको ये लगता है कि हाँ देखिए, सीए का जो मुद्दा था, सीए के लिए असम में 5 बच्चे शहीद हुए, और ये मतलब सीए के लेकर इतना मतलब सारा देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद अभी सीए को ड्रॉप कर रहे हैं केंद्र सरकार, तो ऐसे लेकर आपको क्या, जैसे आपका राम मंदिर के बारे में कि राम मंदिर के लिए एक एक्स्ट्रा कानून लाने के बाद था भाजपा के सरकार की तरफ से, तो अभी भी वो कानून नहीं लाया गया, तो आपको क्या लगता है, मतलब मुंह से एक बोलता है, पेट में और कुछ रखता है क्या? आपके राम मंदिर की बात तो सच है, भाजपा ने वादा किया था। सर मैं आपको बोलूं सर, मैंने आपको ये सवाल इसलिए किया क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के साथ आप भी बहुत जुड़े हुए थे, तो इसलिए मुझे आपको मैं ये सवाल किया, और सीए का भी आप प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि भाजपा ने वचन दिया था कि केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी तो संसद में कानून सोमनाथ मंदिर की भांति बनाकर राम मंदिर बनाएंगे। इसलिए अडवाणी जी ने सोमनाथ से यात्रा निकाली, सोमनाथ के भांति कानून बनाकर, पर सत्ता में आए राम मंदिर का कानून नहीं बना। मंदिर तो बना, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना। ये बहुत दुखद और मेरे जीवन की बहुत दुखद घटना थी कि हमने सैकड़ों हिंदुओं को आंदोलन करके मरवाया कि आंदोलन करो, हिंदू जगेगा, भाजपा की सरकार आएगी, मंदिर बनेगा। लोग मर गए, बलिदान दे दिया, पर सत्ता में आए उन्होंने कानून नहीं बनाया। मुझे चिंता है कि आसाम के मुस्लिम घुसपैठिया में राम मंदिर का इतिहास का पुनरावर्तन तो नहीं होगा। मैं चिंतित हूँ, इसलिए आसाम की जनता को जगाता हूँ कि जागो, और आज जो सत्ता में हैं उनको विनंती करो कि अब भी समय है, वादा का पालन करो और 1 वर्ष में सभी मुस्लिम घुसपैठियों को भगाकर आसाम को सुरक्षित करो। सर, सीए को लेकर आपको क्या लगता है? मैंने आपको सवाल पूछा इसके पहले भी। सीए की जरूरत थी, है, रहेगी। अकेला पाकिस्तान बांग्लादेश ने, दुनिया में कहीं पर भी हिंदू को अत्याचार होगा उनका शरण लेने का भारत में अधिकार है, और उसका मानवाधिकार के लिए भारत उनको सिटीजनशिप देगा। पर मैंने कहा यह लोड अकेले आसाम पर न हो, इसलिए देश के अलग अलग राज्यों के बड़े शहरों में उनको बसाकर आर्थिक मदद देकर उनको रोजगार भी दिलाइए, ताकि वह जीवन में स्थिर हो और आसाम में जनसंख्या का दबाव नहीं बढ़ेगा। सर, आपसे मैं विदाई लेता हूँ, और इसके पहले, इसके अंतिम में आपको और एक प्रश्न कर लेता हूँ। 2026 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, और कितना दिन रहेगा मोदी जी, और कितना दिन रहेगा मोदी जी। तो 2026 का जो चुनाव आ रहा है, इसका पहले भी गुजरात के चुनाव आ रहे हैं और कई भी राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, भगवा फिर से लहराएंगे? वह तो इतिहास बताएगा, पर मुझे ऐसा कहना है कि 1951 के आधार पर बांग्लादेशियों को भगाने का आधार है डीएनए टेस्ट। डीएनए लैब हर डिस्ट्रिक्ट में करो, उनके आधार पर तुरंत फिक्स होगा। चुनाव में क्या होगा उसका उत्तर तो इतिहास देगा। प्रवीण तोगड़िया आज नहीं देगा, पर प्रवीण तोगड़िया कहेगा कि हमारा लक्ष्य अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित, समृद्ध, सम्मान युक्त हिंदू, और सुरक्षित हिंदू में सुरक्षित आसाम भी है। जब तक एक भी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया यहाँ रहा, एक भी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया ने आसाम की एक भी बीघा जमीन या 17 की जमीन पर कब्जा किया, तब तक हम मौन नहीं बैठेंगे, हम आवाज उठाएंगे। और यदि हम बाबरी ढहा सकते हैं, राम मंदिर बना सकते हैं, तो 50 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगा सकते हैं। आओ मेरे आसाम के बंधुओं, एक झंडे के नीचे खड़े हो जाओ। हम भगवान की कृपा से वीर लाचित का इतिहास आसाम के बंधु पुनरावर्तन करके एक बार मुगलों मुक्त आसाम किया था, आज ढाका से आई मुगलों की औलादों से फिर से आसाम को इस पेड़ी मुक्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सर, आज तामुलपुर में आप एक सभा किए हैं, उसमें आप लाभ जिहाद के बारे में आप बता रहे थे कि लाभ जिहाद
सच्चा प्रेम मैं करते हैं, असम दिलों में- से प्रेम करते हैं, प्रेम करते मैं असम में 5 दिन से घूम रहा हूँ। मुझे सभी जगह पर बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुओं ने कंप्लेन की कि हमारी बहन बेटियों को उठा जाने का षड्यंत्र बहुत तेज़ी से चल रहा है, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ऐसी जहाँ जहाँ घटना हुई, ऐसे हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक में लव जिहाद के विरुद्ध कानून बना है। मैं आशा रखता हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री तत्काल ऑर्डिनेंस लाकर लव जिहाद के विरुद्ध, और असेंबली शुरू हो गए तो कानून बनाकर आसाम की बहन बेटियों का ढाका से आए औरंगजेब की औलादों से रक्षा जरूर करेंगे। নমস্কাৰ, মই বৰ্ষাৰণী বিষয়া। এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ দ্বাৰা আয়োজিত ঐতিহাসিক লতাশিল বিহুতলীত এই বছৰৰ পৰা সংযোজিত হৈছে মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কোঁৱৰ প্ৰতিযোগিতা। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী আৰু টাইমেটৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কোঁৱৰ প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মাৱলীসমূহ টাইমেট চেনেলৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে। এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ ঊৰ্ধ্ব সীমা 13 বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। গতিকে কণ কণ নাচনী আৰু বিহুৱাসকলে ৰৈ নাথাকিবা দেই, খৰখেদা কৰা, কিয়নো এই প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰা অন্তিম তাৰিখ হৈছে 10 এপ্ৰিল।